हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप पूरा का पूरा मेहनत कर रहे होंगे। ठीक। और 15-20 मिनट पहले भी हम लोग मिले नहीं थे, हम आज पूरा का पूरा काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिल रहे हैं। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो बच्चों, आज मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ रैंडमली उठाऊंगा और कुछ भी करा दूंगा। ठीक है। तो रैंडमली मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये किस टॉपिक के हैं, क्या है, कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। लुकास, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे थे, आधे हो गए थे, थोड़े से बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक। और 20-25 मिनट में तुमको फ्री कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। जल्दी जल्दी कलम निकाल लीजिए फटाफट और मेरे साथ साथ करिए। ठीक है। इन द मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। सही है। इन मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री the root arise from the part of the plant other than radicle called adventitious। सही है। Root is covered at the apex by thimble-like structure called root cap. The cells of the meristematic region of root are long। बच्चों, लॉन्ग नहीं है, ये स्मॉल है। और ये थिक वॉल नहीं है, ये आपका थिन वॉल है विथ डेंस साइटोप्लाज्म। The cell proximal to the meristematic region undergo rapid elongation and enlargement and responsible for growth। Proximal to meristematic region आपका रैपिड इलोंगेशन है, एनलार्जमेंट है और ग्रोथ। तो आपका 1 2 3 4 5 बच्चों, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, मेरे से पहले सॉल्व करना। ठीक। द जोन प्रोक्सिमल, मेरे को तो आराम आराम से करना है हर बच्चे को समझाते हुए। द जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज मैच्यूरेशन। देख लीजिएगा, इनकरेक्ट पहचानना है, इनकरेक्ट। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। स्टेम डेवलप फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल नहीं बेटा, ये है प्ल्यूम्यूल, गलत हो गया। स्टेम बियर बर्ड विच ऑलवेज टर्मिनल, हमेशा टर्मिनल नहीं होती है, वो आपकी एक्सिलरी भी हो सकती है। स्टेम परफॉर्म द फूड सपोर्ट प्रोटेक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सही है। स्टेम इज डिसेंडिंग पार्ट। बच्चों, स्टेम जो है वो आपका असेंडिंग पार्ट है। तो आपका एक ये गलत हुआ, एक ये गलत हुआ, दो, एक ये गलत हुआ, तीन। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। इनकरेक्ट। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीफ आर बोर्न। बच्चों, इंटरनोड नहीं बोलते, नोड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड भी देख लेते हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम अरेंज इन। बेसीपिटल नहीं होता, एक्रोपिटल होता है। इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी। जब वेन रन करे पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, इसको आप पैरेलल बोलते हैं, जो कि मोनोकॉट का कैरेक्टर है। ठीक। रीजन दिया है वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क रेटिकुलेट, जो कि डाइकॉट है। बच्चों, दोनों स्टेटमेंट, चैट की स्पीड बढ़ाओ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इस टाइम जब ऐसा होता है तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी। Which of the following is not true about leaf? Leaf attached to stem by the leaf base. सही है। In some leguminous plant, leaf base may become swollen, which is called pulvinous। बेटा, ये भी सही है। ठीक, ये भी आपका सही है। क्या कह रहे हैं सर? स्लाइड मैप ऑन कर लीजिए, स्लाइड मैप ऑन कर लीजिए। स्लाइड मैप में डाउट स्लाइड नहीं आ रही है।
स्लाइड मैप में डाउट स्लाइड नहीं आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको स्टॉप किया जाए और यहाँ से ऐसे किया जाए, फिर बैच सेलेक्ट किया जाए। अर्जुना नीट 2025 में सेलेक्ट सब्जेक्ट में बॉटनी और सेलेक्ट शेड्यूल भी करना था, तो इसमें था आपका 13वां लेक्चर। ये कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने से चीजें ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अब आपका देखिए इन सम ये सही है। लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन एंड वेनलेट, ये सही है। लीफ ऑलवेज बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बच्चों ऑलवेज वर्ड गलत हो गया। हर लीफ में आपके स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी। पेटियोल होल्ड करता है ब्लेड को, ब्लेड का मतलब होता है लेमिना, सही है। अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, ये भी सही है। फ्रेश एयर को लेके आता है, ये भी सही है। जब तीन हैं राजी पार्टी करने के लिए तो चौथे को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ वेन ऑफ लीफ? वेन रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। वेन एक चैनल की तरह काम करती है जिससे वाटर, मिनरल और फूड का कंडक्शन होता है। जब दो सही हैं तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, वेन और वेनलेट इन लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना इज ऑलमोस्ट सेम। सेम नहीं होता, वो आपका वेरी करता है, गलत हो गया। सिल्क कॉटन हैज पामेटली कंपाउंड लीफ, बच्चों सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ है। बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ये भी सही है। इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रैकेस विच रिप्रेजेंट मिडरिप, ये भी सही है। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, एक्सिल ऑफ लीफलेट्स नहीं होता है, ये होता है पेटियोल। तो बच्चों मेरे ख्याल से दो स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, दो ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, तो ये भी दो है और ये भी दो है, दो स्टेटमेंट आपके गलत है। पहला सही है, सिल्क कॉटन में पामेट है, बर्ड एक्सिल ऑफ पेटियोल में है। ठीक है, ई सही है, दो स्टेटमेंट आपके गलत हैं। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, नीम में पिनेटली कंपाउंड लीफ है, मस्टर्ड में ऑल्टरनेट है, अपोजिट वर्ल्ड में एस्टोनिया है। बच्चों चाइना में मस्त मस्त ब्रिंजल, तो यहां आपका जाएगा ऑल्टरनेट। तो आपका मिसमैच हो गया है ऑप्शन सी। मिसमैच हो गया है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। अपोजिट फाइलोटैक्सी, बच्चों मस्टर्ड में आपका है ऑल्टरनेट, एल्स्टोनिया में है वर्ल्ड। ठीक है, और यहां है अपोजिट, यहां है अपोजिट, यहां ऑल्टरनेट। मस्टर्ड दोबारा आ गया ऑल्टरनेट, और सनफ्लावर में आपका है ऑल्टरनेट। तो अपोजिट आपसे पूछा था गुआवा और कैलोट्रोपिस, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सही है। बहुत बढ़िया, पूरा खत्म करके। इन दी अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अपोजिट में सिंगल लीफ नहीं होती, दो लीफ होती हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीफ वर्ल्ड में नहीं होती, ये अपोजिट में होती है। Palmately compound leaf leaflets attach at a common point at the tip of petiole. Leaf is said to be compound when its lamina is entire or when insist. बच्चों ये कंपाउंड नहीं होती है, ये सिंपल होती है। तो आंसर जाएगा
ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, तुम्हारा जो चैट का जो रफ्तार है ना, यही मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वापस से क्लास स्टार्ट करने की। व्हेन द इंसिशन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिडरिब, लुकास अर्जुनास अपना दिल का रिश्ता है रे, दुनिया नहीं समझ पाएगी। ठीक है, हमने हंसी मजाक कम ही की है, जितना आपको पढ़ाया अभी तक बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं की, लेकिन अपना जो रिश्ता है ना यार, वो बहुत अलग लेवल का रिश्ता है, एक रिस्पेक्ट वाला, एक अलग ही है भाई, बहुत अलग लेवल का है। तो चलो उसको सही करो। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस। इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस, ठीक है, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ये आपका सही है। फ्लावर आर बोन, बेसिपिटल नहीं है, ये आपका एक्रोपिटल है। When the incision of the lamina reach up to the midrib breaking into number of leaflet, ऐसी लीफ को आप सिंपल नहीं कंपाउंड बोलते हैं। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। रेस इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, सही है। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। इन रेसिमोस द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन, ये भी सही है, और दोनों आपके सही है। A flower is a modified shoot where the shoot apical meristem change into floral meristem. When a shoot transform into flower, it is always solitary. Depend on whether the apex get developed into flower or continue to grow. Two major inflorescences are found. When a flower can be divided into two radial equal half in any plane पासिंग थ्रू दी सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी प्लेन से कराओगे तो एक्टिनोमॉर्फिक आएगा। आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल है, सही है। फ्लावर इज एसिमेट्रिक, ये भी सही है। टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल ऑन स्वेलन एंड ऑफ द पेडिसिल, ठीक है। कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम आर एसेसरी, बच्चों एंड्रोशियम एसेसरी नहीं होता, एंड्रोशियम एसेंशियल होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल, बच्चों वो बाइसेक्सुअल नहीं होता, वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है। कैना मस्टर्ड डटूरा एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक, डटूरा कैना नहीं होता, कहना आपका एसिमेट्रिक होता है। एफ गलत हो गया, ई गलत हो गया, डी गलत हो गया, और 3 सही हो गए, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बच्चों बताओ जाइगोमॉर्फिक कौन कौन सा होगा? ठीक है, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक, एमसीडी, एमसीडी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। कैना एसिमेट्रिक, कैसे पी, बीन गुलमोहर के साथ पी, जागो जागो जागो, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आपका भी बी है और मेरा भी बी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ब्रैक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल, करेक्ट है। पेंटामेरस, ये भी करेक्ट है। ब्रिंजल में सुपीरियर ओवरी है, ब्रिंजल की फैमिली सोलिनेसी है, पोटैटो की फैमिली सोलेनेसी है, और यहां कैलेक्स कोरोला डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। आर नॉट डिस्टिंक्ट गलत हो गया, तो गलत हो गया, तो आंसर गया है आपका, देखें क्या जा रहा है, मेरा जा रहा है सी, आपका भी सभी लोगों का जा रहा है सी। कोरोला में भी ट्यूबलर, बेल शेप, फनल शेप, कोरोला के अलग अलग शेप दिखे हुए हैं। शेप और कलर ऑफ कोरोला वेरी करता है, भाई रीजन तो सही लग रहा है, आपके पास कोरोला के अलग अलग शेप है, रीजन में लिखा है शेप और कलर कोरोला का वेरी करता है, तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी आपका सही है। इन अ पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस मतलब बीच वाला, गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन सेंटर, ठीक लग रहा है। अदर पार्ट आर लोकेटेड ऑन रिम ऑफ थैलेमस, ठीक है। ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, सही है। ऑल ऑफ दीज, तो मेरा गया है आंसर ऑप्शन डी, तो आपका भी जाना चाहिए ऑप्शन
डी जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपका भी जा रहा है डी। एपिगैनस मतलब लास्ट वाला, मार्जिन ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ओवरी को क्लोज कर लेता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। यहाँ ओवरी इंफीरियर होती है। और जब दो आपके सही हैं तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आपका भी ऑप्शन सी जाना चाहिए। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर इज पेटल। इसका जो मेंबर है वो है सेपल। Mode of arrangement of sepal or petal in floral bud with respect to other member of the same whorl सही है। In the hypogynous gynoecium occupy the highest position, other are situated below it सही है। Gamosepalous condition में sepals are united, पॉलीसेपलस कंडीशन में सेपल्स आर फ्री सही है। सेपल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, बच्चों सेपल की जगह आना था पेटल, गलत हो गया। पेटल आर ग्रीन, बच्चों पेटल की जगह आना था सेपल, गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीन सही है। तो आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है। हम दोनों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूं मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से, तुम्हारे चैट से, बहुत बढ़िया। गिवन बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल, भैया फिर से इंफीरियर ओवरी को पहचानो, इंफीरियर ओवरी को पहचानो। गुआवा इंफीरियर है, कुकुम्बर इंफीरियर है, ठीक है, और प्लम हाफ इंफीरियर है, रोज हाफ इंफीरियर है, मस्टर्ड सुपीरियर है, ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर है, ये हाफ इंफीरियर है, और ये इंफीरियर है। तो इंफीरियर में ये हो गया है, इंफीरियर में ये, और तीन इंफीरियर में आ जाए तो आप आंसर लगाते हैं ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। When stamen attached to petal, इसको एपीफाइलस नहीं बोलते, इसको एपीपेटलस बोलते हैं, गलत हो गया। If the margin of sepal or petal overlap one another but not in a particular direction, it is called twisted नहीं होता, ये आपका imbricate होता है। There may be variation in length of filament within a flower as in salvia and mustard. स्टेमन जब पेरियन से अटैच होता है तो एपीपेटलस नहीं होता, एपीफाइलस या फिर एपीटेपलस होता है, या फिर एपीटेपलस होता है। आंसर मेरा सी है, आपका भी आंसर सी है। ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम, ठीक है। चूज दी मिसमैच पेयर, मोनो एडेल्फस चाइना रोज करेक्ट है, ठीक है। डाई एडेल्फस सिट्रस गलत हो गया है, ये आपका पॉली एडेल्फस होता है, पॉली एडेल्फस होता है, ये आपका करेक्ट है। स्टेमिनोड वाला करेक्ट है, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों सेपल पेटल जब एक वर्ल में हो और एक दूसरे को टच करें बिना ओवरलैपिंग के तो इसको वेलवेट बोलते हैं। हर एंथर यूजुअली बाइलोब्ड है, ईच लोब हैज टू चैम्बर जिसको आप पोलन सैक बोलते हैं, एक लोब में दो पोलन सैक है। स्टिग्मा एट द टिप ऑफ स्टाइल है और रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन का। पैराइटल प्लेसेंटेशन रिज अलोंग द वेंट्रल सचर, बच्चों गलत हो गया, पैराइटल नहीं होता, ये आपका मार्जिनल होता है। पी इज मोनो एडेल्फस डाई एडेल्फस, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। When more than one carpel is present, they may be free. फ्री को सिनकार्पस नहीं बोलते, फ्री को बोलते हैं एपोकार्पस, और फ्यूज को एपोकार्पस नहीं बोलते, इसको आप बोलते हैं सिनकार्पस। तो आपसे पूछा था करेक्ट कितने हैं, मेरे तो तीन करेक्ट आ रहे हैं। देखूं क्या आपका भी बी है, आपका भी बी है और मेरा भी बी है, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। ओ भाई ट्विस्टेड आपसे पूछा है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ट्विस्टेड पूछा है, चाइना में लेडी की फिंगर कट करके दे दी थी कॉटन। इन तीनों में आपका ट्विस्टेड होता है। यहाँ वेलवेट था, यहाँ मेरे ख्याल से आपका इम्ब्रिकेट था, ठीक है, इम्ब्रिकेट था, ठीक है, हाँ
इम्ब्रिकेट आपका था, हाँ इम्ब्रिकेट आपका था, ठीक है। तो अब आपका चाइना लेडी और कॉटन मेरा आ रहा है ऑप्शन ए, मेरा आ रहा है ऑप्शन ए। बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल, करेक्ट है। डायंथस एंड प्रिमरोज पैराइटल है, नहीं। अमेजोन प्राइम पर डायन की मूवी आई थी और मैंने फ्री में देखी थी, ये तो फ्री सेंट्रल था, ठीक है। फ्रूट इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर, करेक्ट है। कोकोनट ड्रूप है जहां मीजो का फिब्रिस है, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, मेरा आया है बी, आपका भी आया है बी। विच इज ट्रू अबाउट वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेप्लोनेशियस भी बोलते हैं, बड़ा वाला स्टैंडर्ड होता है, दो लेटरल और दो स्मॉलेस्ट, ये भी सही है। दो लेटरल पेटल को विंग्स बोलते हैं और दो को कील बोलते हैं। तो मेरा तो आ रहा है ऑप्शन डी, आप भी बता दीजिए आपका क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, ठीक। After fertilization, ovule develop in seed and ovary mature into fruit. Each ovary bear one or more ovule attached to flattened cushion-like structure placenta. Gynoecium is female reproductive part of flower made up of one or more carpel. Ovule is the enlarged basal part. Ovule is the enlarged basal part. बच्चों ओव्यूल नहीं है, ये आपका ओवरी है। तो मेरा आया आपका ऑप्शन डी, आपका भी आ रहा है ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, ये शाबाश माय लुकास, बहुत बढ़िया। पैराइटल, आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का, सही है। मार्जिनल में टोमेटो लेमन नहीं होता, टोमेटो लेमन में मार्जिनल नहीं होता, शायद होता है एक्साइल, इनकरेक्ट आपका ये हो गया है। चलो मैच द फॉलोइंग करो, मार्जिनल आपका कहाँ, मार्जिनल पेरिकार्प माइक्रोपाइल, मार्जिनल माइक्रोपाइल, अच्छा ये ऊपर भी लिखा हुआ है बेसल, बेसल जाएगा आपका मैरीगोल्ड में, मार्जिनल जाएगा यहां। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का जाएगा 4th और डी का जाएगा 3। तो मेरा आया ऑप्शन ए, मेरा आया ऑप्शन ए और आपका भी आया है ऑप्शन ए, हम दोनों का सेम है। ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी पेरिफेरल पार्ट, करेक्ट है। ओवरी 1 चैम्बर थी बट वो 2 चैम्बर हो गई फॉल्स सेप्टा की वजह से, जब दो सही होते हैं तो बोथ 1 and 2 जाता है, मेरा आया 3rd। मैंगो में जो फ्रूट है उसको ड्रूप बोलते हैं, फ्रूट मोनोकार्पलेट सुपीरियर ओवरी 1 सीडेड है। पेरिकार्प इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, बच्चों पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड है, ये इनकरेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। बस थोड़े से क्वेश्चन है, वेट करिए, मोमेंटम बना है, इसको खत्म नहीं करना है, बस 10-15 मिनट मुश्किल से है, रुक जाइए, है ना। आपको बीच में बड़ा ब्रेक भी दिया था, है ना। और देखो आपकी क्लास 4 बजे से नहीं की थी, आपकी क्लास 5 बजे से हमने की थी, ठीक है। 1 मिनट, हेलो सर नमस्कार, कैसे हो? सर क्लास में था, स्पीकर में डालूं? हेलो सर। नमस्कार, मैं क्या अर्जुना बैच में क्लास ले रहा था, अर्जुना बैच में। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। तो अर्जुना वालों मनीष राज सर हैं, है ना, ये किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, है ना। नहीं नहीं अभी मैं अभी मैं बोलूंगा ना, MR स्टार है ना, और ये किसी पहचान के मोहताज है ही नहीं, है ना। तो इनके बारे में मैं आपको क्या इंट्रो दूं, है ना। आप ठीक है, सर की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली है, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना। हाँ जी सर।
सर थोड़ा सा, सर इनको दो तीन है ना, दो, सर इनको दो चार बातें बढ़िया बढ़िया गाइड कर दो कि इनको 11वीं में किन बातों का ध्यान रखना है ना, इनको थोड़ा बूस्ट कर दो। सभी लोगों ने मिलकर मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हाँ कि बच्चों को इतनी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो बिल्कुल इसको सर। और आगे बढ़ाएं, और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जो इनको कंटेंट मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रिजल्ट ला के बढ़ा सकते हैं। ये भी हम इसमें पहुंचे हैं क्योंकि हमने रिसर्च में बचाया है, और बिल्कुल अगर ये सर। आज मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हाँ इस प्लेटफॉर्म का कोई फायदा नहीं है ना। इसको तो इसलिए बनाया है कि गाँव गाँव का बच्चा जो हाँ मेहनत कर सकता है, मतलब जो मतलब बड़े कर सकता है, मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, तो ये तो मैं यही कहूंगा कि ये बच्चे तो फ्यूचर ऑफ पीडब्ल्यू है, भविष्य है। हम लोग तो क्या है, बूढ़े हो गए यार नहीं नहीं अब सर, आगे सर एक, आगे यही पढ़ेंगे, रिजल्ट हाँ आएंगे, यही पोस्ट पे काम करेंगे, यही फ्यूचर। नहीं सर, ये आपकी बात बहुत सही है। ये पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी कि जी हमारा स्कूल होता है, फिर हमारा बैकलॉग हो जाता है, हम किस तरीके से करें, क्या करें। सर, वो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये छोटे बच्चे हैं, 10 से 11th में आते तो सिलेबस चेंज होता है बहुत ज्यादा, तो बैकलॉग होता है। बस यही एटीट्यूड रहना चाहिए कि आज जो तुम अपना दिन बिताए हो ना, वो कल से बेहतर होना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल प्रोग्रेस करो, चलते रहो बस। सर, मैं इनको पता है क्या कहता हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ कि जी ठीक है, तुम्हारा 11th है, तुम्हारा स्कूल है, डिस्ट्रक्शन है, जो भी है, कम से जी 70%, 75% 11th स्ट्रॉन्ग कर लो। पूरा करने को कौन कह रहा है, 75% भी अगर ये कर और लेंगे तो बिल्कुल उसके बाद जरूरी पड़ी, 11th से 12th में जाने में ये अभी से, एक और महीना है। अभी से क्या देखो, ये बच्चे छोटे समझते नहीं है, अभी होता नहीं है कि हाँ आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्चुअली चीजों को समझो, हाँ बाकी तो साम दाम बहुत समय है तुम्हारे आंसर निकाल। बच्चा ना पता क्या करता है, बच्चा क्लास में निकाल दो बस, अरे आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ो, और कंसेप्चुअली पढ़ने का मतलब जे एडवांस की तैयारी नहीं करना, तुमको पीएचडी नहीं करना, तुमको हाँ सारे सब्जेक्ट में समझना है चीजों को, समझ समझ के आगे बढ़ो, चीजें समझते जाओ, कंसेप्ट बिल्डअप करते चलो, धीरे धीरे रफ्तार अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और इनको ना मतलब 15 चैप्टर केमिस्ट्री में, बोटनी जूलॉजी में होगा, सभी चैप्टर्स के सभी फॉर्मूले तुमको याद रहने चाहिए, यही तुम्हारा सबसे बड़ा विषय है। बस हो बिल्कुल, गया, इससे ज्यादा क्या नहीं नहीं बिल्कुल सर, करेंगे, आप लेवल तो दे दी। आपने अच्छे से मोटिवेट कर दिया, आपका फोन भी सही टाइम पर आ गया, मैं क्लास में ही था, है ना। जिस काम के लिए फोन किया था, बाद में बताता चलो हूँ, मैं, चलो मैं करता हूँ फिर, है ना। करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, ठीक ठीक। थैंक यू। तो बच्चों, सर का कॉल था, है ना, आपको सर की बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो जो सर बोलते हैं वो हम भी बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं, तो आपको एक मार्गदर्शन मिला होगा, एक मोटिवेशन के तौर पे मिला होगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, चलो 10 मिनट बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि अ, आपकी 11th खराब है, आपकी 11th ज्यादा खराब है, आपकी 11th कम खराब है, इन तीनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, मत पढ़िए, है ना, आपका स्कूल है या कुछ है, आप 4 घंटा पढ़िए, 3.5 घंटा पढ़िए, बट आप डेली पढ़िए। आप फरवरी तक आप 65% सिलेबस, 60% सिलेबस भी 11th का बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपका मोर देन इनफ है। फिर 12th में जाने से पहले जो एक महीना आपका बचता है, उसमें आप खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उस 60% सिलेबस को 70% में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप 12th में आएंगे, फिर आप 12th में और ज्यादा मेहनत करेंगे। बात समझ में आई। आपने एक चीज नोटिस करी, आपकी जब भी कोई क्लास कैंसिल होती है, कुछ होता है, तो मैं आ जाता हूं लेने के लिए। मैं भी तो चाहता 6:15 पे ले सकता था, पर मैंने सोचा यार आपका वो टाइम है, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, आपका कीमती समय है। मैं थका हुआ था, मैं दूसरी क्लास से निकल कर आया था 3:15 बजे के करीब, तो मैंने कहा यार बच्चों का कीमती टाइम है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा, जितना मैं करा सकता हूं मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो टीचर्स, सारे टीचर्स लगे हुए हैं, सब आपको जो पढ़ाते हैं वो भी मेहनत करते हैं, जो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी आपके लिए कंसर्न है, ठीक है। तो सब आपके लिए लगे हुए हैं, सब के सब, ठीक है। पीडब्ल्यू का हर हर मेंबर
वो चाहे एकेडमिक का हो या नॉन एकेडमिक का हो, वो आपको चाहे पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, हर एक आदमी जो पीडब्ल्यू से जुड़ा है वो बच्चों से जुड़ा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। एक बार आप फिर से कहानी को स्टार्ट करवाइए और एक बार यस लिख दीजिए। एक बार आप जल्दी से यस लिख दीजिए, है ना। आयुष सर को भी कॉल लगाएंगे, अगली बार आयुष सर को कॉल लगाएंगे, है ना। और सुधांशु सर को भी कॉल लगा लेंगे, है ना। सुधांशु सर तो अभी आए थे घर, देखो ये लेकर आए थे, इस तरह की सामान लेकर आए थे यश के लिए। इसको मैं अल्फाबेट भी सिखाता हूँ उसमें, है ना। जैसे ये ओ हो गया, ये यू हो गया, यू से ये अगली फ्रूट है, ये से अम्ब्रेला है, ये यूएसए है ना। अम्ब्रेला ये लेकर आए थे बहुत यूज हो रहा है भाई, है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, और ये मेरे पास था भी नहीं, है ना। तो अच्छी बात है भाई, किसी के घर आ रहे हो तो कुछ लेकर आओ। भाई मैंने उनको पराठा वराठा खिलाया यहाँ पर, समझ में आया। अब आलू पराठा खिलाया, उसके लिए 1-2 किलो आलू लेकर आए हम लोग, है ना। 40 रुपए किलो हमारे यहाँ आलू था, तो हमने उनको आलू का पराठा खिलाया। स्पेशल हमने बटर वटर मंगवाया, ड्राई फ्रूट्स मंगवाया, तो भाई खर्चा तो हमारा भी बहुत हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो भाई खर्चा हमारा हुआ तो वो पैसा कहीं से तो हमें वसूल करना पड़ेगा ना। तो वो ये लेकर आए, तो ये लाए और एक टेडी लेकर आए थे। तो अच्छा खासा हमने भी उनका खर्चा करवा दिया पूरा का पूरा, नहीं तो सूखा सूखा लग जाता। मैं तो देख रहा था पहले कि मम्मी देख लो बटर मतलब कुछ लेकर आए हैं, गिफ्ट तो आए हैं, तो ही बटर का दूसरा पैकेट निकालना, वरना हम एक पैकेट में निपटा देंगे इनको, है ना। और पराठे में भी मैंने वाइफ को बोल दिया था कि घी जो लगाना है हिसाब से लगाना है ना। कुछ लेकर आए तो घी वगैरह लगा देना, वरना नॉर्मल तेल के इनको पराठे हम लोग खिला देंगे। ठीक है, तो वो लेकर आए थे सामान, क्योंकि खर्चा होता है भाई, हमारा भी खर्चा होता है, हमें भी तेल वेल घी लगता है, आलू लगते हैं, गैस लगती है ना, मैन पावर लगती है। तो ऐसे तो हम बैठे नहीं कि हम किसी को भी ऐसे खिला देंगे, समझ रहे मेरी बात को। पर सुधांशु सर बहुत बढ़िया आदमी, एकदम भाई की तरह, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, है ना। और इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई दे रहा है तो फिर ले लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो बच्चों एक बार आप भाई रील मत बना लेना, पता चला आगे का पीछे का एडिट कर दिया और चला दी कहीं पर तुमने। ठीक है, हाँ चलो। तो एक बार जल्दी से आप यस लिख दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी से यस लिख दीजिए। बस थोड़े से रह गए हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और रेस का एक नियम होता है, एक बार शुरू हो गई तो फिर खत्म करनी पड़ती, फिर चाहे तुम आगे हो या पीछे हो। तो हम तो अपनी रेस पूरी करेंगे, इसको करके ही जाएंगे। बस 10-15 मिनट और बैठ जाओ। ये क्लास हिस्टोरिक क्लास बनने वाली है, बहुत मस्त क्लास है, मॉर्फोलॉजी उधेड़ के रख देंगे। सीड कोट आउटरमोस्ट कवरिंग है सीड की, करेक्ट है। ठीक है, 2 लेयर होती है, इनर को बोलते हैं टेस्टा, इनर नहीं आउटर है टेस्टा, और जो अंदर वाली है वो है टैगमन। ठीक है, तो आपका आउटर मोस्ट कवरिंग तो पहला आपका सही हो गया है। ठीक है, ओ भाई हाइलम एक जख्म है, स्कार है ऑन सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू फ्रूट, सही है। ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक, सही है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp, or inner endocarp. Plumule radical enclosed in a sheet called coleorhiza. बच्चों coleorhiza यहां आना था और coleoptile यहां आना था, पहले coleoptile आना था फिर coleorhiza आना था। तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही है, ये सही, ये सही, ये सही, एक ही आपका गलत है। मेरा आया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आया है मेरा, बी आ रहा है ना, एक ही तो गलत है, एक ही गलत है लुखा। ग्राम नॉन एंडोस्पर्मिक, ग्राम की फैमिली फैबेसी, फैबेसी नॉन एंडोस्पर्मिक। एलुरॉन लेयर करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। प्ल्यूम्यूल ये भी करेक्ट है। ऑर्चिड एक्सेप्शन था, ये एंडोस्पर्मिक नहीं था, ये मोनोकॉट में आपका एक्सेप्शन था। आंसर जाएगा ऑप्शन डी।
मैंगो में आउटर लेयर एपिकार्प है जो थिन है, मिडिल लेयर मीजोकार्प है जो स्टोनी और हार्ड नहीं है, वो तो खाने लायक है, फ्लैशी है। इनर लेयर इज एंडोका विच इज फ्लैशी एंड एडिबल, वो तो आपकी हार्ड है। तो आंसर मेरा आया है ऑप्शन ए। अगर मेरा आया है ऑप्शन ए तो आप भी बता दो आपका क्या आया है। आपका भी आया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कुछ सीड में जैसे कैस्टर है, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कैस्टर के जो सीड है वो एंडोस्पर्मिक है। मोनोकॉट के जो सीड्स होते हैं वो जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनकरेक्ट हमें मिल गया है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा आया है ऑप्शन बी, क्योंकि नॉन नहीं एंडो आना था। बच्चों नीट का क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर से लिखा है रूट बनती है, तो आप मुझे बताइए किस स्ट्रक्चर से रूट बनती है। बताइए किस स्ट्रक्चर से, डी तो कवरिंग है, तो आप मुझे बताइए किस स्ट्रक्चर से रूट बनती है। रेडिकल से रूट बनती है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ताजा ताजा खबर है, 2024 की खबर है, ताजा ताजा खबर है, 2024 की खबर है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक में एमसीडी, एमसीडी ना मस्टर्ड है ना चिली है, घबरा मत, मिलेगा तुझे छोला भटूरा, खा ले तू दतूरा। दोनों के दोनों तो मुझे लग रहे हैं सेम ही है, 2024 की खबर है, ताजा ताजा खबर है। ताजा ताजा दोनों सेम है क्या? बता दो जरा क्या जाएगा। पैरी एपी पैरी पैरी ऑप्शन जाएगा फोर्थ डी। मेरा जा रहा है डी, तो इसमें डी जा रहा है, तो इसमें बता क्या जाएगा। मटर में है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बी का है फोर्थ, बी का है फोर्थ। ए का है प्लम रोज पीच पेरीगाइनस, ए का है टू। कॉटन में मिलता है ट्विस्टेड, तो बच्चों एक ही ऑप्शन से हो गया था ऑप्शन वन। बताओ मोनो एडेल्फस डाई एडेल्फस मिली थी पी में, मोनो एडेल्फस मिला था चाइना रूस में, पॉली एडेल्फस मिला था सिट्रस में, एपीफाइलस मिला था लीली में। तो ए का जाएगा फोर्थ और बी का जाएगा टू, ए का फोर्थ बी का टू। मेरा गया है ऑप्शन ए, आपका भी जा रहा है ऑप्शन ए। कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन शायद वेलवेट होता है। कैसे कहूं, मस्टर्ड में मुझे मिलेगा, मस्टर्ड में मुझे मिलेगा एपीगाइनस हो गया है कुकुम्बर, हाइपोगाइनस हो गया है मस्टर्ड। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक आपका हो गया है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच। ठीक है, प्लम रोज पीच पेरीगाइनस। जाइगोमॉर्फिक आपका हो गया है, तो ए का गया है आर, ए का गया है आर, बी का गया है पी, सी का गया है क्यू, डी का गया है एस। बढ़िया क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक था। बच्चों 5 पेटल्स हैं, सबसे पहले पोस्टीरियर पूछी है। स्टैंडर्ड का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं वैक्सीलम। उसके बाद आते हैं 2 लेटरल विंग्स और फिर आते हैं कील। मेरा गया है ऑप्शन डी। आपका भी देखें जाएगा क्या, आपका भी जाना चाहिए ऑप्शन डी। बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ है, एक्साइल प्लेसेंटेशन आपका कहाँ है। चाइना रूस में एक्साइल है। फोन साइलेंट पे नहीं था क्या, फोन साइलेंट पे नहीं था क्या। चाइना में एक्साइल है, लेमन में एक्साइल है, पिटूनिया की फैमिली सोलेनेसी है, इसमें एक्साइल है। बाकी का आप खुद कर लेना, आपको पता चल जाएगा, इतने क्वेश्चन करा चुका हूं। लीफलेट आर मॉडिफाई, बच्चों सिट्रस एंड बूगनविलिया में जो थॉर्न मिलते हैं वो लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं होते,
एक्सिलरी बर्ड का होते हैं, स्टेम थॉर्न। एक्सिलरी बर्ड स्पाइरली कॉल्ड टेंड्रिल्स बनाती है, सही है। फ्लैट है ओपोन्शिया में, ये भी सही है। राइजोफोरा वर्टिकली अपवर्ड रेस्पिरेटरी रूट्स, ये भी सही है। सबेरियल ग्रोइंग स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बी सी डी ई। तो मेरा गया है ऑप्शन फोर्थ, मेरा गया है ऑप्शन फोर्थ। बस थोड़ा सा रह गया है, घबराना नहीं। इसके बाद की जो खुशी होगी ना तेरे अंदर कि तू उठा नहीं, तू भागा नहीं, तूने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए, सैचुरेशन आ रहा था लेकिन हम कंप्लीट करके ही उठेंगे। जब बैठ गए तो साला बैठ गए, अब तो कंप्लीट करके ही उठेंगे। छुट्टी करनी थी तो 7 बजे कर देते, लेकिन अब क्लास एक्सटेंड कर ली तो अब तो बैठ के ही उठेंगे, अब तो करके ही उठेंगे। फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक। गुलमोहर कैसे पी, कैसे पी, ये रहा आपका जाइगोमॉर्फिक, बी एंड सी, बी एंड सी। छुट्टी करनी थी 7 बजे करते, अब नहीं चाहिए, छुट्टी करके ही उठेंगे, करके ही उठेंगे। वैक्सिलरी एस्टिवेशन चाहिए और डाई एडेल्फिस स्टैमन चाहिए, मटर के अंदर मिलता है, फैबेसी फैमिली में मिलता है। ठीक है, तो अगर फैबेसी में मिलता है तो फिर बी का जाता है पी, और बी का पी जालिमो ने 2 में दिया है। ए का है क्यों, ए का है आपका क्यों। और फिर मुझे बता दो, फिर मुझे बता दो, ट्विस्टेड है ये और ये है, डी का है आर और सी का है एस। तो आपका आंसर गया है ऑप्शन बी। क्यों भाई, ऑप्शन बी जा रहा है, मेरा ऑप्शन बी जा रहा है, तुम्हारा भी ऑप्शन बी जा रहा है। Rhizome condensed form of stem. Apical bud in rhizome above the ground. Rhizome is aerial. Apical bud in rhizome always remain above the ground. Which of the following statement is not correct? Rhizome is aerial with no distinct and internode. Rhizome aerial नहीं होता, राइजोम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जिसमें बेहतरीन नोट्स और इंटरनोट्स मिलती हैं, क्योंकि ये आपकी स्टेम है। ठीक है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। डाई एडेल्फिस कंडीशन जो है वो मटर में मिलती है। ठीक है, रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। रे फ्लोरेट में ओवरी इंफीरियर है, बस पढ़ते ही टिक लगाना है। हाफ इंफीरियर किसमें है, पढ़ते ही टिक लगाना है। चैट की स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, करेक्ट पोर्शन ऑफ थैलेमस मस्टर्ड में क्या है, मस्टर्ड में है आपका हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस में गाइनोशियम ऑक्यूपाई दी हाईएस्ट पोजीशन, गाइनोशियम ऑक्यूपाई दी हाईएस्ट पोजीशन, और दूसरे पार्ट इसके नीचे होते हैं। ये क्वेश्चन तो भगवान करे दोबारा आए, बट ये वाला दौर दोबारा कभी ना आए, कोविड वाला। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। दोनों ही ड्रूप है, दोनों में एंडोकार्प एडिबल है, गलत हो गया। दोनों में, मैंगो में एडिबल क्या है, मैंगो में एडिबल मीजोकार्प है, और कोकोनट का खाते हैं एंडोस्पर्म। कोकोनट का ये गलत हो गया। मीजोकार्प कोकोनट में फाइब्रस है और मैंगो में फ्लैशी है, खाते हैं। बोथ फ्रूट डेवलप ये, तो 1/3 और 4th, 1/3 एंड 4th, ऑप्शन 4th। आपका भी ऑप्शन 4th गया है, बहुत बढ़िया। इनर वॉल ऑफ द ओवरी पेरिफेरल पार्ट, सोचना ही नहीं है, पैराइटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। बेसल प्लेसेंटेशन है कहां पर, सनफ्लावर के अंदर। एक्साइल प्लेसेंटेशन है चाइना रूस में। पैराइटल है मस्टर्ड में, और फ्री सेंट्रल है डायंथस में। ए का गया है एस, बी का गया है क्यू, सी का गया है पी। तो आंसर है डी का जाएगा आर। मेरा आया ऑप्शन सी, आपका भी आया ऑप्शन सी।
बाई कार्पलरी ओवरी विथ ऑब्लिक प्लेस सेप्टा, ये लिखा हुआ है सोलेनेसी में। ये है ब्रेसिकेसी, एलोवीरा मेरा गलत हो गया था, लिलिएसी, ये है फैबेसी और ये है सोलेनेसी। मेरा गया है सी, आपका भी गया है सी। स्वीट पोटैटो शकरकंदी एक एडवेंटिशियस रूट है। न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स, हेलोफाइट्स ऐसी जगह जहां सॉल्ट कंडीशन होती है, वहां जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं, उनमें न्यूमेटोफोर है। बोगनविलिया, बोगनविलिया में जो थॉर्न्स थे, सिट्रस और बोगनविलिया में जो थॉर्न्स थे वो आपके स्टेम थॉर्न थे। मेरा गया है बी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया तुम्हारा चैट देख के। लुकास इज बैक। रूट हेयर मैच्योरेशन जोन से डेवलप हुए। कोकोनट जो है वो आपका ड्रूप होता है। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, अपोजिट गुआवा में अपोजिट है, कैलोट्रोपिस में अपोजिट है। घर में पुदीना लगा होगा तो चेक कर ले, वहां भी अपोजिट है। मैंगो में अपोजिट नहीं है, यहां ऑल्टरनेट है। इनफ्लोरोसेंस, यंगर फ्लावर एट द बेस एंड ओल्डर फ्लावर एट द एपेक्स, ऐसा तो शायद साइमोस के अंदर होता है, ऐसा साइमोस में होता है। रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल अकर मैच्योरेशन जोन। पॉली एडेल्फस वर्ड, पॉली एडेल्फस वर्ड, प्री पॉली एडेल्फस वर्ड आप एंड्रोशियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पॉली एडेल्फस, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस, ठीक है, एंड्रोशियम के लिए यूज करते हैं। भाई ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिया था, याद कर लीजिए। सेल्विया लिया था और ब्रेसिकेसी के लिए थे। रेडियल सिमेट्री मतलब एक्टिनोमॉर्फिक आपकी कहां मिलती है, मस्टर्ड में मिलती है एक्टिनोमॉर्फिक। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। हा 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 हा। जाना नहीं, थोड़ी बात करेंगे। कैसा लगा सच बताना, कमेंट कर देना जब लेक्चर खत्म हो ऐप में कैसा लगा। इस क्लास से पहले अपना कॉन्फिडेंस देखो और इस क्लास के बाद अपना कॉन्फिडेंस देखो। इस क्लास से पहले अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% था तो इस क्लास के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस 1000% हो गया। मुझे पता था ये 10-15 मिनट का खेल नहीं है, लेकिन बच्चों को बांधना पड़ता है, उनको कह के कि 10 मिनट है, 15 मिनट है, इस तरीके से, ताकि उनको ये लगे कि क्लास तो सिर्फ 15 मिनट ही चलेगी। इस तरीके से उनको प्रमोट थोड़ा करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, धीरे धीरे उनको लेकर आना पड़ता है कि बस खत्म होने वाली है, अब खत्म होने वाली है, अब खत्म होने वाली है। यही एक टीचर का काम होता है कि उसको टारगेट तक लेकर जाना, ठीक है। हम इसको छोड़ भी सकते थे आधे क्वेश्चंस को, लेकिन मजा नहीं आता। अब जब बैठ गए तो साला बैठ गए। अब तो खत्म करेंगे 9 बजे या 10 बजे। क्लास छोड़नी थी तो 7 बजे छूटती, लेकिन अब बैठ गए तो फिर बैठ गए, ठीक है। कहा था ना आज की क्लास, और आज की क्लास का जो स्टार्टिंग के जो 13-14 क्वेश्चन थे, कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर फीडबैक जरूर देना कि वो क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस के बाद सारी मॉर्फोलॉजी ऐसे होती गई। उन क्वेश्चन से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना, जो कॉन्फिडेंस आया, एक्चुअल में तुमने मॉर्फोलॉजी को जाना, मॉर्फोलॉजी को समझा कि यार मॉर्फोलॉजी तुमने याद की, टेबल बनाया, सब किया, एग्जाम्पल किया, फ्लोरल डायग्राम समझा, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ये तुमने उन 13-14 क्वेश्चन में समझा कि भाई कितना सोचना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है। तुम सोचो कितना सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा एनाटमी, ठीक है। जैसे ही एनाटमी खत्म होगा, ठीक है, एनाटमी के बाद जैसे ही आपका फोटोसिंथेसिस खत्म होगा, फिर आपके 2 चैप्टर बचेंगे। फोटोसिंथेसिस खत्म होते ही मैं आपको एक रिवीजन प्लानर दूंगा जो आपका फरवरी तक चलेगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सेशन में कि कभी कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी, फरवरी तक भी कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी। तो जैसे ही हमारा एनाटमी और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा, मैं आपको एक बड़ा रिवीजन प्लानर दूंगा जिसका नाम होगा रिवीजन विद रुपेश सर।
तो वो सेशन वापस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक रिवीजन प्लानर फॉलो नहीं किया है, कोई बात नहीं, वो मैं आपको पूरे 3 महीने का बना के दूंगा, जिसमें हम क्लास के लास्ट के 15 मिनट में रिवीजन विद रुपेश सर किया करेंगे, और मैं वहां पर आपको पहले ही पूरे 3 महीने के टॉपिक दे दूंगा, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक किस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और मैं टॉपिक रैंडम उठाऊंगा, एक टॉपिक मैंने एल्गी उठा लिया, एक टॉपिक मैं स्लाइम मोड उठाऊंगा, एक टॉपिक में माइटोकॉन्ड्रिया उठाऊंगा। आपको पहले से पता होगा, आप पढ़कर आएंगे, मैं उनके ऊपर 5 खतरनाक क्वेश्चंस करा के आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। बस 2 चैप्टर का वेट करिए, एनाटॉमी छोटा चैप्टर है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज हम कर देंगे, ठीक है। और आपका सिलेबस तो हम पहले ही खत्म कर देंगे, जनवरी फरवरी में तो हम आपका रिवीजन कराने पे पूरा का पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐप में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, है ना। स्पेशली वो जो क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में कराए थे वो कैसा लगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू।